नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे किंग मिडास की। जी हाँ, कहानी का नाम है किंग मिडास टच, यानी किंग मिडास का गोल्डन टच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गरीब लेकिन उदार राजा मिडास की कहानी धन, मूल्य और अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझाती है। फ्रीजिया का यह राजा अपने आतिथ्य के लिए मशहूर था। उसने जब देवता डायोनिस को पालने वाले पिता सिलनेस की सेवा की तो एक ऐसा वरदान मिला जो बाद में अभिशाप बन गया। वरदान था कि मिडास जो भी छुएगा वह सोना बन जाएगा। शुरू में तो उसकी खुशी का ठिकाना ना था, लेकिन फिर उसके लिए खाना पीना भी मुश्किल हो गया। उसने जो छुआ वो सोना हो गया, उसकी बेटी भी। तब देवता ने रास्ता दिखाया। पैक्टोलस नदी में स्नान करने से वरदान खत्म हुआ। तब से कहा जाने लगा कि उसके नहाने से नदी में सोने सी चमक आ गई। हकीकत में पैक्टोलस नदी में इलेक्ट्रॉम एलॉय था, जिससे सफेद सोना भी कहा जाता था। तब बेबीलोन के लोग सोने का उपयोग सजावटी सामान के तौर पर करते थे। बाद में इसे सजावटी वस्तु से करेंसी बनाया गया। यहीं रहने वाली लीडिया सभ्यता ने करीब 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वक सिक्कों का आविष्कार किया। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस बताते हैं कि लीडियन लोगों ने सबसे पहले सोने चांदी के सिक्कों का उपयोग किया था। सुमेर में भी सोना मुख्य रूप से आभूषण या भंडार के तौर पर ही था। बाद में लीडिया के लोगों ने इनोवेशन के जरिए इसे बदला। उन्होंने इलेक्ट्रम को पिघलाकर सिक्का बनाया। सिक्कों पर शाही मुहर उकेरी गई। यह उसके वजन और शुद्धता की गारंटी थी। इससे व्यापार आसान होने के साथ साथ भरोसेमंद भी बन गया। सिक्कों को महज धातु नहीं, भरोसा माना जाने लगा। प्राचीन अर्थव्यवस्था टॉप डाउन थी, यानी राजा और अभिजात वर्ग संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे। किसान उत्पादन करते थे, टैक्स भरते थे, लेकिन ट्रेड पर कब्जा मुट्ठी भर व्यापारियों का ही था। सिक्कों के आने से बॉटम अप व्यवस्था शुरू हुई। अब जिससे जिसके पास सिक्का था वह बाजार में उतर सकता था। इस बदलाव ने सोशल डायनामिक्स को भी बदल दिया। अगर किसी ने गरीब परिवार में जन्म लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा गरीब ही रहेगा। सिक्कों ने सीमित ही सही लेकिन अवसर के द्वार खोले। धन कमाकर इंसान अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदलने के काबिल हो गया। नतीजा रहा कि लीडिया की राजधानी ईसार्डिक कारोबार का केंद्र बन गई, जहां पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी रास्ते मिलते थे। इसके बाद गिजेस और क्रिसस जैसे लीडियन राजाओं ने सिक्कों को मानक बनाया। इससे मुद्रा और सरकारी संबंध भी ठोस हुआ। सरकार मुद्रा जारी करने लगी और जनता उसे भुनाने लगी। यही मॉडल कुछ बरसों बाद यूनान, रोम और लगभग सभी आधुनिक देशों ने अपनाया। इससे लेन देन को लेकर होने वाले विवाद कम होने लगे। व्यापारियों को भी बार बार सोना तौलने से मुक्ति मिल गई। इससे बाजार और ज्यादा संगठित हुआ और उसका विस्तार हो सका। सिक्कों ने न केवल व्यापार बल्कि लोगों की सोच को भी बदल दिया। मिडास टच से लेकर लीडियन सिक्कों की यात्रा मानव सभ्यता के विकास की कहानी बताती है। इससे पता चलता है कि मूल्य महज धातु में नहीं, लोगों के विश्वास में छिपा है। मिडास टच ने यह भी सिखाया कि जब तक सोना जीवन आसान बनाता है, तब तक वह वरदान है। जैसे ही जीवन को जड़ बनाने लगता है, वह श्राप हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।